बहिष्कार सही किया हो, देश निकाला नहीं देना चाहिए और सरकार बदले तो इनको काला पानी की सजा दो सालों को। समझे, आधे ज़्यादा तो ये जो जेल में जा चुके हैं, तिहाड़ जेल काट चुके हैं, बदतमीज है, कई तो यौन शोषण में लंबित हैं, आपको नहीं पता इनके बारे में। ये बेकार पत्रकार है, ये सरकार का गू चाट के खाने वाले लोग हैं। समझे, ये पत्रकार कम चाटुकार ज़्यादा है। और आखिर में एक बात और कह देता हूँ, ये वही लोग हैं भूतनी के जो कहते हैं संविधान बदलो, संविधान बदलो, संविधान पुराना हो गया। सालो तुम्हारा बाप पुराना हो गया, अपना बाप बदल लो, अम्मा खुश हो जाएगी। तुम्हारी जैसी सोच है कुत्तों, इस देश को बर्बाद कर रहे हो तुम, और हमें नहीं डरता, वो नहीं बुला रहे। चलो, नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। कल से ही आप तमाम खबरें देख रहे होंगे कि किस प्रकार से 14 एंकरों का बहिष्कार किया गया है। उसमें चित्रा त्रिपाठी से लेकर सुधीर चौधरी, तमाम दिग्गज पत्रकार जो कहे जाते हैं, उन लोगों को शामिल किया गया है। जिसके बाद अब जहां गोदी मीडिया सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चिंदी मीडिया भी ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर नरेंद्र नंदा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहिष्कार का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, होना चाहिए था, इनका तो बहुत पहले बहिष्कार होना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो सन 2014 के बाद पैदा हुए भारत में, उसके बाद इन्हें आज़ादी मिली और सन 2023 तक इसी में सब कुछ दुनिया देखी इन्होंने। समझे, ये वो लोग हैं जो देश की जनता को डराते रहे। समझे नहीं, मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, चाहे कोरोना के नाम पर डराया इन्होंने, चाहे धर्म के नाम पर डराया, चाहे जातियों के नाम पर डराया, और अभी लास्ट में इन्होंने ऐसी हालत करी कि संविधान के नाम पर डरा देते कि संविधान ख़त्म करो, संविधान को बदलो, संविधान पुराना हो गया। और कुछ दिनों बाद अभी ये उस पर चला रहे थे कि इंडिया बदलो। तो ये लोग वो हैं, देशद्रोही लोग हैं, ये आतंकी लोग हैं जो स्वतंत्र, निष्पक्ष, बेबाक पत्रकार कहे जाते हैं वो तमाम लोग। ये स्वतंत्र हैं, भूतनी के। देश के लोगों को मार दिया इन्होंने कोरोना काल में, डरा डरा के। पूरा देश जानता है कि इन्होंने कोरोना के लिए कितना डराया मैन मिस्ट्री मीडिया वालों ने। आधे लोग तो देश के अंदर जो मरे हैं, इनकी दहशत की वजह से मरे हैं, टीवी चैनलों वालों की वजह से, कि ये नहीं करना, यहाँ से आ रहा वायरस, यहाँ से आ रहा वायरस, यहाँ से आ रहा वायरस, नीचे से आ रहा वायरस। इन भूतनी वालों ने डरा रखा था। देश के जितने भी नामचीन थे जो ताली थाली बजवा रहे थे, समझे, जहाँ लोगों को इलाज की ज़रूरत थी वहाँ पे थालियाँ बजवाई इन्होंने, और इन भूतनी वालों ने दिखाया कि पूरा देश ताली बजाए, थाली बजाए। शाम को 7 बजे के बाद एकदम 1 2 3 4 टन 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 चालू हो गई। समझे, इससे देश, बताओ, देश को इलाज की ज़रूरत थी, है उस टाइम स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत थी, और ये भूतनी के जो ताली थाली पिटवाई इन्होंने, इस देश का मजाक बनवा दिया इन्होंने। कह रहे हैं जो अब अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बता रहे हैं सोशल मीडिया के, वो तो चिंदी पत्रकार हैं। गठबंधन का नाम जो है, रिपोर्टर ने कहा इंदी, और गठबंधन के पत्रकार हैं चिंदी। अब ये जाने चिंदी बिंदी क्या है इनकी माँ की। समझे, जिंदाबाद। मैं क्या कहूँ इनको, है इन पत्रकारों का कोई सरोकार नहीं है, चाटुकार पत्रकार हैं। समझे, दुनिया जो है ना, जो हम जैसे गरीब आदमी हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो रोटी खा के पेट भरते हैं। मगर ये सरकार का, ये मोदी मीडिया का, ये मोदी मीडिया वाले हैं, ये सरकार का ना चाट के, समझे, पेट भरते हैं। ये वो लोग हैं, समझे, ये ढोंगी हैं, पाखंड। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि वो दबने वाले हैं? कौन सी दबाने की क्या जरूरत है इसमें? जो 14 दिग्गज पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, बताइए, वो दिग्गज पत्रकार हैं, कौन नहीं जानता उन्हें? अरे दिग्गज नहीं है, लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये देश के खलनायक हैं। जरूरत नहीं है देशवासियों को डराने की। इन्होंने तो डराया पूरे देश को, धर्म मजहब जात पात के नाम पे डराया इन्होंने, पूरी दुनिया में दहशत बनाई। और कौन सी थी वो, इसमें निजामुद्दीन में जो मस्जिद, मकरज मस्जिद, उसके नाम पे कोरोना काल में डराया कि कोरोना में जो वायरस को भी हिंदू मुसलमान करके दिखाया नहीं भूतनी वालों ने। इस देश में मट्टी खराब करा दी। ये बताए ना विकास क्या करा देश के अंदर, है इनके बाप ने 2014 के बाद। ये 14 पत्रकार है भूतनी के, समझे, और 2014 के बाद यही तो 14 पैदा हुए थे। अब पूरी दुनिया को दिखा रहे थे भूतनी के कि ये मोदी मोदी मोदी, और इनकी अम्मा रोदी। समझे, भूतनी वालों, तुमने देश की मट्टी खराब कर दी। 9 साल में बता दो ना क्या क्या देश को सौगातें मिली। अभी ये हुआ, क्या नाम है, G20, इसमें बताओ क्या सौगातें मिली, क्या देंगे भारत को, है सोने की थाली में खिला रहे थे खाना। और देश के बाहर वहाँ देखते ना जहाँ कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाहर क्या हो रहा था, है उसके बाहर क्या, झुग्गी झोंपड़ी वालों को एकदम टेंट के पीछे दबा रखा था। 4 दिन से भूखे थे बेचारे वहाँ के गरीब लोग, और यहाँ सोने की थालियों में, सोने की थालियाँ तुम्हारा बाप दे गया था, है यही गरीब लोगों के है, यही किसान मजदूरों की मेहनत की कमाई के पैसे से इस सोने की थालियों में खिला रहे थे। देश का इन्होंने पैसा बर्बाद किया, 4,500 करोड़ रुपया बर्बाद किया। और जबकि और जो देश विकसित हैं उन्होंने भी ऐसे आयोजन करे, उन्होंने 100 करोड़ में निपटा दिया आयोजन। और ये आदमी है, इसने 4,500 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया।
जब ही कह रहा हूँ कि G20 नहीं किया इन्होंने। अगर वो गोदी पत्रकार हैं तो आप भी चिंदी हैं, सुना नहीं आप? हम काय के चिंदी हैं? या तो हिंदी है या तो चिंदी है। हिंदी क्या है बताओ? इंडिया से निकले हैं वो हिंदी हैं, इंडिया से का समर्थन करने वाले चिंदी हैं। और भूतनी के हो कोंडम कंडिया से निकले हुए साले फटे कोंडम की नाजात संतान हो। ये कांग्रेस की कमी है, समझे? जब परिवार योजना चलाया था ना, है तो जो कॉन्डम बनाए परिवार नियोजन के लिए उस दौरान, है तो ये कांग्रेसियों ने सरकार की तरफ से कॉन्डम बांटे थे उस जमाने में, वो सही नहीं बनाए थे, कांग्रेस ही कर गए उसमें घोटाला कॉन्डम में। और कॉन्डम सही मजबूत बनाए जाते ना टिकाऊ, तो कॉन्डम ना फटे कॉन्डम की नाजात संतान है भूतनी के। हमें कहेंगे चिंदी इंडिया, हम भारतवासी हैं, समझे? हम संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में मानने वाले, लोकतंत्र को। हमारी संविधान में आस्था है, पाखंड में आस्था नहीं है। देश में आस्था है, माताओं बहनों बेटियों में आस्था है, वही हमारी भारत माता है। और तुम उन भारत माताओं को निर्वस्त्र और नंगा करके घुमाते हो और उनका नहीं दिखाते टीवी चैनल पे। ये वही 14 पत्रकार हैं भूतनी के, समझे? जो इन्होंने ना कोई नहीं दिखाया, ना मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ कांड वो नहीं दिखाया भूतनी वालों ने, ना उन्नाव में जो कांड हुआ वो दिखाया, समझे? ना पिंकी लोधी के साथ जो बुलंदशहर में हुआ वो दिखाया, और ना जो हुआ बदायूं में 3 बेटियों को लटका दिया बलात्कार करके। G20 तो दिखाया इन्होंने। हाँ G20 कर दिखाया। इनका बाप के 420 कर रहा था ना इसका बाप, इन 14 पत्रकारों का, वो तो दिखाएंगे भूतनी के। सब तो दिखा दिया, देश लुटवा दिया इन्होंने, बैंक के लुट गई, समझे? LIC लुट गई, RBI लुट गई, सब तो लुटवा दिए तुमने। सरकारी संस्थान मस्जिद की तोड़फोड़ भी तो दिखाई, मज़ारों की तोड़फोड़ दिखाई। हाँ ये तो इनका काम है ना, इन भूतनी वालों ने कराई क्या? तो मंदिर मस्जिद है, यही दिखाया, हिंदू मुसलमान, जात पात, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और इन पाकिस्तान से आगे इनकी दीदी, वो जानती हो तुम उसको, समझे? राष्ट्रीय भाभी इनकी, सीमा की चाबी। हाँ सीमा है ना, विकास की चाबी है। इनके विकास की चाबी है भूतनी वालों के, समझे? कि देश की मूलभूत जो समस्या है उनसे भटकाओ और इनकी भाभी को दिखाते रहो, ये विकास की तो चाबी हो गई, क्योंकि पैसा लूटते रहे पीछे से, और देश की मूलभूत जो समस्याएं थी उनके लिए कोई निदान नहीं करा इन्होंने। और ये भूतनी के बैठे थे 14 पत्रकार, अपनी माँ बहन की जिंदाबाद करा देते, समझे? जबकि देश की बहन बेटियों का कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। कहाँ मणिपुर का दिखाया बहन बेटियों का उनका, उन्हें निर्वस्त्र दौड़ाया। और सेना के नाम पे, फौजियों के नाम पे ये क्या मांगते? वोट, कि फौजियों के नाम पे वोट मिलेगा क्या? पहला वोट मोदी जी कहते थे फौज के नाम पे, हाँ फौज ने दिया, तू कर रहा मौज। अब क्या हो रहा है अनंतनाग में देखा, देश के सेना के अफसर मर गए, और ये नेता कहाँ का क्या कर रहा था? ये तो उसका स्टेटस सब लोग लगा रहे हैं, खेद है RI का खेद है। सालों तुम्हारी खोपड़ियों में छेद है, ढोंगी हो, पाखंडी हो, भूतनी के हो, समझे? प्रधानमंत्री टूट नहीं करा, एक भी टूट नहीं करा है। इतनी बुरी हालत हो गई देश की, प्रधानमंत्री टूट करके बताता ना। लेकिन वो MP के चुनाव में व्यस्त है। हाँ MP बे क्या है ये? प्रधानमंत्री हो, चुनाव, समझे? एक बात बताओ मैडम, ये देश को क्या कहता है ये देश का प्रधानमंत्री? तिरंगा लगाओ, तिरंगा झंडा, हाँ घर तिरंगा, घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और इसके तिरंगा देखे हो कभी? क्या लगा होता सीने पे? कमल का फूल है, देखे हो? पूरे भारतवासी देखते हो ना आप। और कमल का फूल कहाँ दिखाई देता है? जहाँ कीचड़ होती है, गंदगी होती है, तो जहाँ कमल का फूल लाता है ना उसमें गंदगी है, सड़ा हुआ है, बदबू आती है, वो है ये। और ये देखो क्रांतिकारी के, ये तिरंगा लगा, समझे? ये कमल का फूल लगाएगा ना, देश को बर्बाद कर रहा है। ये तिरंगा लगाएगा ना, उस दिन देश तरक्की करेगा, तब राष्ट्र से प्यार होगा, समझे? ये देश को लूटने वाले हैं, समझे? कमल का फूल, देश की भूल, समझे? सारा देश धूल में मिटा दिया इन्होंने। ये लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं, बलात्कारी हैं, और चमत्कार के नाम पे बलात्कार करते हैं भूतनी के, हैं? बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया। और तो और मैडम ये देखा, ये क्या कर रहा था G20 में, ठीक है? और G20 का जश्न मना रहे थे ये साहब। और अनंतनाग में जो अफसर जो शहीद हुए हैं उनके घर पर मातम पसरा हुआ है, उनकी बेवाएं चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, मातम मना रही, उन्हें गम है कि ये वही प्रधानमंत्री है, ये वो प्रधानमंत्री है जो कंगना राणावत का छज्जा टूट जाता है उसमें तुरंत ही टूट करता है, उंगलियाँ टुक 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 टुक। और इस भूतने वाले की अब उंगलियाँ टूट गई हैं, इस देश के जवान शहीद हो गए, इसके लिए 2 शब्द नहीं बोला, समझे? वो बेवाएं पूछ रही हैं, जवानों की बेवाएं, उनके बच्चे, नौनिहाल बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे पिता कहाँ चले गए। बोलने से तो कांग्रेस रोक रही है ना, बड़े दिग्गज पत्रकारों का बहिष्कार कौन कर रहा है? कौन बोलने से रोक रही है? विपक्ष का गठबंधन। हाँ तो विपक्ष नहीं बोलेगा, सवालों के जवाब नहीं दे पाते तो बहिष्कार कर देते। तो एक बात बता, इसके मुंह पे टेप लगा दिए क्या भूतनी वालों के? अभी तक तो यही बोल रहे थे, अब क्या करोगे तुम?
14 पत्रकार इस देश का इतिहास हो तुम। इस देश में हजारों पत्रकार हैं, ईमानदार और सच्चे पत्रकार। सोशल मीडिया में दिखाते हैं वो लोग, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, ये टीवी वाले, इन्होंने देश को दहशत में रखा, पिछले 9 साल से डरा के रखा, धर्म मजहब जात पात के नाम पे, बीमारियों के नाम पे, समझे। विभिन्न प्रकार के वायरस आ रहे हैं। और मैडम अभी एक वायरस और छोड़ दिया इन्होंने, समझे। ये जो कहते हैं ना वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर ला के ना देश की आबादी खत्म करना चाहते हैं, ये भारत की। और बात करते हैं एक धर्म की, इस भारत में तुम्हारा धर्म बचा हुआ है ना, और इसी के लोग खत्म करवाना चाहते हो तुम वर्ल्ड ऑर्डर से। अभी एक वायरस छोड़ा है नीपा, ये कहाँ पर है? केरल में छोड़ा है, समझे। ये वायरल फैल सकता है, केंद्रीय सरकार भी कह रही है ये वायरल फिर फैलाएंगे और ये वायरस हो जाएगा वायरस, समझे। लोगों को लील जाएगा। और इनका कौन है? वो बाप बिल गेट्स, समझे, जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसके माध्यम से काम हो रहा है। और वो जो ड्रोन खेती कराना चाहता था उसी ने 3 कानून तैयार कराए थे। ये उनके लिए गुलामी करता है भूतनी का। इस भारत की मिट्टी खराब कर दी है। आपकी दूर की दृष्टि नहीं है, मोदी जी की दूर की दृष्टि है, इसलिए वो बहुत अच्छे से समझते हैं क्या सही है भारतवासियों के लिए। क्या कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा? हाँ, देश नहीं बिकने दूंगा कहा था। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लूटने दूंगा। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा और ना किसी को लूटने दूंगा। अगर बेचूंगा तो मैं ही बेचूंगा और लूटूंगा तो मैं ही लूटूंगा। इनकी पार्टी के सब सांसद मंत्री को आज़ादी है, मुख्यमंत्री को आज़ादी है कि उनके शासनकाल में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाओ। जब देश का प्रधानमंत्री होगा तो उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री भी तो ऐसा ही करेंगे। उसके विधायक क्या करते हैं देखा नहीं उसको, कुलदीप सिंह सेंगर को। ये सब तो वही है। और उसके बाद इसकी जो वो महिला बाल विकास मंत्री सदन चलाता तो उसमें क्या दिख रहा था? ये सारे एक जैसे हैं। ये छिन रहा, उसकी जो महिला विकास मंत्री सदन में क्या दिख रहा था? उड़ता हुआ चुम्मा। अरे 50 साल की हो गई बुढ़िया और अम्मा, तुझे कौन देगा चुम्मा, समझे। ये है इनके मंत्रिमंडल में। और देखो वो कबड्डी अध्यक्ष, रेसलर अध्यक्ष है, वो क्या करता था? जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं जो बहन बेटियां, उन्हीं का यौन शोषण करता था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ करता था। आरोप अभी सिद्ध नहीं। बात नहीं सुन रहे हो? है जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल देते हैं, जो भी कहते हैं उसके ऑर्डर पे उसका कोई इंप्लीमेंट नहीं होता जमीनी स्तर पे, क्योंकि सरकार इनकी है, गृह मंत्री इनका है। और डरा दिया जाता है, कार्रवाई सही नहीं होती है। और उसके परिवार के घर वालों को डरा दिया, उसके बाप को डरा दिया, मुकदमा वापस। ये हालत है। तो सारे जब बलात्कारी हैं, सारे छिंदे लिफंगे हैं, इनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? इन्हें क्या डर होगा? बहन बेटियों का क्या दर्द है? कोई दर्द नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। और ऐसे आवाराओं को कहते हैं, एंगल दिखाते हैं। किसको? वो जो तुम्हारी सीमा हैदर है उसको कहते हैं देश की राष्ट्रीय भाभी। ये इनकी भक्तों की भाभी आ गई, ये अम्मा आ गई, ये भारत माता है। जो 4 खसम छोड़ के आ जाती है वो इनकी भारत माता हो जाती है। ये इनकी सभ्यता संस्कृति है भूतनी वालों की। बहन बेटियों की इज्जतें लूटते हो, भारत माताओं की बेइज्जती करते हो, देश की संस्कृति बर्बाद कर रखी है तुमने। ये संस्कृति है देश का। ये G20 नहीं हुआ, ये देश का 420 किया है। 4,500 करोड़ रुपया देश का बर्बाद किया। G20 ने 420 किया प्रधानमंत्री ने। अब कार्रवाई कौन करेगा? सारी तो एजेंसी इनकी है। सफल हो गया है वो जो था G20 सफल बताया जा रहा है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ 420 हो गया, सफल हो गया, पूरा काम हो गया। लूट लिया। जब इतने परवाने खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। चाहे अनंतनाग में सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए ट्विटर पे 2 शब्द नहीं कहे गए हैं, रोके नहीं दिखाएगा, 2 शब्द नहीं कहे गए। मगर कंगना रणावत के लिए तुरंत कि देखो कितना छिनरापन है महिला। और वो भी सारे ये कौन है? ये फिल्मची और चिलमची देश को चला रहे हैं, फिल्मों में इंटरेस्ट रखने वाले हैं। और चिलम और गांजा पी के सरकार और मुख्यमंत्री बने हुए लोग तो इस देश को देंगे क्या? तो फिल्मची और चिलमची देश में शासन कर रहे हैं। देखने दो, सारे तो फिल्म में कोई काम चलते। एक वो देखो मनोज तिवारी बीमारी, वो पाखंडी बागेश्वर की गाड़ी चलाता है, समझे। ये इस टाइप के लोग हैं। और ये फिल्मों को लॉन्च करते हैं। वो कदर टूट लॉन्च करी थी, देखा आपने? किसने करी? सदन के अंदर। और कौन करने? महामहिम राष्ट्रपति महोदया हमारे देश की। और जब नहीं बोलती हैं, देश में मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता, उनकी इज्जतें लूटी जाती, तब महामहिम के मुंह नहीं खुलता, एक शब्द नहीं बोलता। और जब किसी दलित के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है, आदिवासी के पेशाब कर, एक शब्द नहीं निकलता। ये हालत है। तो क्या कहोगे आप? मतलब राष्ट्रपति की भी बोलने पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे अंकुश है। राष्ट्रपति भी इन्हें गुलाम चाहिए। RSS में प्रयोगशाला से निकाला हुआ है, इनका गुलाम है। तो आप तो पत्रकारों की बात कर रही हो। तो इनकी कौन सी अभिव्यक्ति, इनकी कौन सी सरकार है जिन्होंने बाइकआउट करा? उनकी कौन सी सरकार है जो आपने कह दिया कि इन पर प्रतिबंध लगा दिया? भाई सरकार तो इनके बाप की है, क्योंकि मोदी 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 और इनकी माता रोदी। ये कर दिया इन्होंने, हालत ख़राब कर दी है।
और एक इनका पापा बन जाता जब मर्जी, समय रहते किसी को बाप बना लेते। समझे? वो देखा क्या नाम है, कौन सा पात्रा था वो, गोबर पात्रा, संबित पात्रा। हाँ वो समय माने प्रवक्ता है भाजपा के। हाँ, वो उसका पापा बना लिया था ना उसने। अरे बोलती बंद कर देते हैं वो सब। हाँ बोलती बंद तो हो गई, अपनी माँ की बोलती बंद कर दी। मैं बोले कौन, नरेंद्र मोदी पापा, पापा बोल रहा था। घर गया तो माँ चुप थी। अब खेला माँ चुप क्यों है, खेला मोदी मोदी मोदी, वो रोदी 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 कर रही थी। खेले तुझे अपने बाप का नाम नहीं पता, तूने तो मेरे मान सम्मान को है लांछित कर दिया। ये हालत है इनकी पाखंडियों के, अपने मतलब के लिए किसी को भी बाप बना लेते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ढूंढ के तो अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो बहिष्कार किया गया है वो सही है? बहिष्कार सही किया है, इन्हें देश निकाला नहीं देना चाहिए। और सरकार बदले तो इनको काला पानी की सजा दो सालों को। समझे? आधे ज़्यादा तो ये जो जेल में जा चुके हैं, तिहाड़ जेल काट चुके हैं, बदतमीज है, कई तो यौन शोषण में लंबित हैं। आपको नहीं पता इनके बारे में, ये बेकार पत्रकार है, ये सरकार का गूंज चाट के खाने वाले लोग हैं। समझे? ये पत्रकार कम चाटुकार ज़्यादा है। और आखिर में एक बात और कह देता हूँ, ये वही लोग हैं भूतनी के जो कहते हैं संविधान बदलो, संविधान बदलो, संविधान पुराना हो गया। सालो तुम्हारा बाप पुराना हो गया, अपना बाप बदल लो, अम्मा खुश हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी जैसी सोच है कुत्तों, इस देश को बर्बाद कर रहे हो तुम। और हमें नहीं डरता, वो नहीं बुला रहे, चलो कांग्रेस नहीं आ रहे, मुझे बुला लो, बुलाओ। मैं मिस्ट्री मीडिया में बात करता हूँ तुमसे, क्या सवाल पूछोगे? कांग्रेस ही बुलानी है, ये क्रांतिकारी बुला के देख, तेरी औकात निकाल दे, तुमसे पूछेगा सवाल है, फिर पूछेगा कौन सी तुम्हारी भाभी और कौन सी अम्मा है तुम्हारी, और कहाँ कहाँ तुमने दिखाया ना। किसानों का आंदोलन दिखाया, समझे ना, इनका जो बेचारी महिला खिलाड़ी थी इनका कुछ दिखाया ना, मणिपुर का दिखाया ना, नोटबंदी पे दिखाया ना, कोरोना काल में ये दिखाया कौन कहाँ कैसे मर गए। मगर इन्होंने डर पैदा किया, सबको मारने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। और अब कहते हैं संविधान बदल दो। इनका जो कौन है सचिव है, विवेक ओबराय, वो कहता है संविधान बदल दो, पुराना तेरा बाप बदलने में, वो भूतनी के संविधान बदलने की बात करता है। संविधान इस देश का, पूरी दुनिया का सबसे जबरदस्त संविधान है हमारे देश का संविधान। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया ना, दुनिया में कोई ऐसा संविधान नहीं बना सकता। और इस संविधान को बदलने की बात करी ना, समझ लेना, जो हाथ इस संविधान की ओर बढ़ेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे, ये समझ लेना। और आज संविधान या देश बदलने की जरूरत नहीं है, अगर बदलना है तो इस देश का खलनायक, तानाशाह शासक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत है, इसको बदलो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। तो देख लीजिए, नंदा भाई ये कह रहे हैं कि अगर कुछ बदलना है तो 2024 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को बदलना है। क्या ये तो जनता निर्धारित करेगी, लेकिन गोदी मीडिया के बहिष्कार से आधा से अधिक लोग खुश हैं। आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें।